गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। तो दोस्तों आज है 18 जून। आज हम लोग 18 जून के करंट अफेयर के विषय में बात करेंगे। हम लोग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज के करंट अफेयर के विषय में देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ, ऑप्शन सी है आपका कुशीनगर और ऑप्शन डी है आपका वाराणसी में किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में किया गया है। साथ ही कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण का मतलब इन्होंने अंतिम सांस ली थी, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई है। किस राज्य में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई है। आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है आपका हरियाणा और ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। तो किस राज्य में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, हरियाणा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, हरियाणा। ठीक है, यह जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है यह 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। कैसा अंतरराष्ट्रीय है, 10वां। ठीक है, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। यहाँ जो मुख्य अतिथि होंगे इस योग दिवस में ये होंगे नायब सिंह सैनी, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी। साथ ही साथ बाबा रामदेव भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की है। 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा भारत सरकार ने कब की है। आपका ऑप्शन ए है 1 मार्च 2026, ऑप्शन बी है आपका 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी है आपका 1 मार्च 2027, ऑप्शन डी है आपका 1 अप्रैल 2027। ठीक है, आप लोग आंसर करिए। चलिए, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 मार्च 2027। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्फीले स्थान है। बर्फीले स्थानों पर जैसे कि आपका हुआ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ ये ऐसे स्थान हैं। उत्तराखंड भी हुआ। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। इन राज्यों में जो जनगणना हुआ 1 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी। कब किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2026 से ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से यहाँ पर जनगणना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ यह 16वीं जनगणना है। इसके पहले जब 15वीं जनगणना हुई थी तो 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है, 15वीं जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। इस बार जो जनगणना होगी यह होगी 16वीं जनगणना। जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। तो पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के ब्रिटिश शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के काल में
कराई गई थी 1872 में, लेकिन यहाँ आंशिक जनगणना थी, पूर्ण रूप से पूरे भारत में यह जनगणना नहीं थी। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न, पहली बार जनगणना 1872 में, ठीक है, पहली बार जब जनगणना हुई तो उस समय 1872 में ब्रिटिश शासनकाल था। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने कराई, लेकिन यह आंशिक रूप से था। कैसे था? आंशिक रूप से, यह पूरे भारत में नहीं था। उसके बाद फिर दोबारा जब जनगणना हुई 1881 में, तो यह पूरे भारत में व्यवस्थित एक समान जनगणना थी। ठीक है, 1881 में पूरे भारत में व्यवस्थित जनगणना कराई गई। लेकिन जो 16वीं जनगणना है, जो जनगणना होने वाली है 16वीं जनगणना, यह जनगणना जातिगत जनगणना होगी। तो जातिगत जनगणना इसके पहले क्या कभी हुई थी? हाँ, 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी और सभी जातियों के आंकड़े दर्ज किए गए थे। ठीक है, 1931 में 31 में जातिगत जनगणना हुई थी। ठीक है, सभी जातियों के आंकड़े दर्ज किए गए थे इसमें, जातियों के आंकड़े दर्ज किए गए थे। 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई तो इसमें सभी जातियों के आंकड़े दर्ज किए गए थे। ठीक है, मयंक यादव, नाइस सर, थैंक यू मयंक यादव। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें यह महत्वपूर्ण यह भी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले स्थान पर जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू कर दी जाएगी। यह 16वीं जनगणना है। और इसके बाद पहली बार जब जनगणना हुई थी तो 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दूसरी बार 1881 में व्यवस्थित जनगणना हुई और 1931 में आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना कराई गई और सभी जाति के आंकड़े भी दर्ज किए गए थे। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बार भी जो जनगणना है, इस बार भी जो 16वीं जनगणना कराई जा रही है, ठीक है, यह भी जनगणना जातिगत जनगणना होगी। कैसी होगी? जातिगत जनगणना होगी। इसमें किसकी कितनी भागीदारी है, किस जात के लोग कितने हैं, यह भी इस गणना में आंकड़े दिए जाएंगे। ठीक है, इससे लोगों में जो जातियां पिछड़ गई हैं उनकी मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास भी किया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा किस जाति के कौन से लोग कितने पिछड़े हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजन कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित किया जाएगा? यह कौन सा अभ्यास है? इसका नाम है शक्ति 2025। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास है। ये पूछ रहा है कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 18 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन ए है 6वां, ऑप्शन बी है आपका 7वां, ऑप्शन सी है आपका 8वां और ऑप्शन डी है आपका 9वां। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ये 8वां होगा। ठीक है, ये 8वां होगा। 7वां जो था 2024 में मेघालय में आयोजित किया गया था। जो 7वां था इसके पहले 2024 में मेघालय में आयोजित किया गया था। मेघालय में आयोजित किया गया था।
ये जो 8वां जनगणना होने वाला है, यह आपका जनगणना है, सॉरी, जो ये 8वां शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास, जो 8वां सैन्य अभ्यास होगा, ये कहाँ होगा? ये होगा फ्रांस में, या 8वां फ्रांस में होगा, 7वां 2024 में भारत में मेघालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कैराइकल कार्निवाल 2025 संपन्न हुआ? ठीक है, कैराइकल कार्निवाल संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है आपका लद्दाख, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड और ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो कहां पर हुआ? ठीक है, बताइए। तो यह हुआ कहां पे? पुडुचेरी में। ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, पुडुचेरी में हुआ, या 16 से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। कब हुआ था? 16 से 19 जनवरी। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसने एम्स नागपुर में प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है आपका स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और ऑप्शन डी है आपका कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो एम्स नागपुर जो है, वहां पर सर्वोत्तम प्रथाओं का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो, सॉरी ऑप्शन बी सी सही होगा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया था। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। हाल ही में किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है आपका मेटा, ऑप्शन सी है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है आपका ट्विटर। तो किस कंपनी ने किया है? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, मेटा। जो हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, सारी चीजें मेटा की हैं, सभी एप्लीकेशन मेटा की हैं। ठीक है, मेटा ने किया था। ये जो ट्विटर है, ये एलन मस्क ने खरीद लिया है। अब इसका नाम ट्विटर नहीं है, इसका नाम बदल कर कुछ और कर दिया गया है। तो इसके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या नाम कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? उत्तर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। तो किसने किया है आपका? इसमें ऑप्शन ये सही होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जून, ऑप्शन बी है आपका 16 जून, ऑप्शन सी है आपका 17 जून, ऑप्शन डी है आपका 18 जून। तो किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस, कौन सा? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, इसमें 17 जून। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है? किस शहर को चुना गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है? तो जो ये क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता है, ये होता है कि यह पुरस्कार उन शहरों को दिया जाता है जो अपने विशिष्ट खान पान और खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अपने विशिष्ट खान पान और खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, ऐसे शहर को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस समय किस शहर को दिया गया है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ के जो वहाँ पे भोजन है, जैसे तहरी, कबाब, बिरयानी, यहाँ तहरी, कबाब, बिरयानी, तंदूरी, ठीक है, तहरी, कबाब, बिरयानी हुआ, तंदूरी हुआ, और यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ हैं, जैसे तुलसीदास की बालूस, ठीक है, बालूशाही। ठीक है, यहाँ पे तुलसीदास की बालूशाही भी एक मिठाई है, तुलसीदास की बालूशाही। कुछ लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा, ठीक है, इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का नाम सुन के। तुलसीदास की बालूशाही, इन लोगों का अपना एक अलग पहचान है। हाँ, और पेटीज है वहां पर, तो इनकी एक पहचान है। जब इनको एक क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी दिया जाता है, तो इसका
प्रभाव पड़ता है कि यहाँ की ये चीजें जो हैं प्रसिद्ध चीजें दूर दूर तक और फैलती हैं, जहां से इनको और प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है, इसके पहले अन्य शहरों को भी दिया जा चुका है। इसके पहले यह दर्जा जयपुर और मैंगलोर को भी प्राप्त हुआ है। पहले किसको प्राप्त हुआ है? जयपुर और मंगलोर को भी प्राप्त हुआ है। इसके पहले इन दो शहरों को भी यह दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मंगलोर और जयपुर। और इस समय कहां प्राप्त, किसको प्राप्त हुआ है? लखनऊ को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, जून 2025 में किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? ठीक है, फेनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। फेनी जो है यह एक प्रकार का शराब है, ठीक है, मदिरा है, इसको भौगोलिक टैग मिला है। भौगोलिक टैग मिलने के बाद यह होता है कि वह जो चीजें हैं जिसको भौगोलिक टैग मिला है वह उसी क्षेत्र में या उसी राज्य के अंतर्गत बेची जाएंगी, उनको एक स्थान मिल जाता है, वहां की प्रसिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो किसको मिला है? तो ये मिला है गोवा। ठीक है, गोवा की एक शराब है जिसको फेनी कहा जाता है, या काजू से बनाता है। ठीक है, यह फेनी वहां की प्रसिद्ध पेय पदार्थ पेय है। यह काजू फल या तार से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? काजू फल, तार से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह एक प्रकार का मदिरा होता है। ठीक है, भारत में अभी तक 400 अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कितने? 400 से अधिक उत्पादों पर। भारत में 400 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। वर्तमान में और हाल ही में जिसको मिलता है उन्हीं का पूछा जाता है ज्यादा। अभिनव सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिनव सिंह। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू की है? ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू की है अभी किस देश ने शुरू की है? इसमें आपका ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है इसमें सूडान, ऑप्शन सी है आपका वियतनाम और ऑप्शन डी है आपका इंडोनेशिया। तो किसने शुरू की है ऑपरेशन लायन? तो इसमें इजराइल ने ऑपरेशन लायन शुरू किया है। इजराइल गाजा में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया है। इसके पहले अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। तो ईरान में के जो सैन्य अड्डे हैं वहाँ पे परमाणु जो बनाने के वह बहुत करीब था, तो इसको नष्ट करने के लिए भी यह ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक अध्यक्षता की है? ठीक है, अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति, अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना में। तो कहां पर किया है? इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, आज का आपका करंट अफेयर समाप्त हुआ। तो सभी दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सुबह करंट अफेयर से हमसे जुड़ने के लिए सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर क्लास की शुरुआत की जाती है। तो आप लोग 7:30 बजे लाइव आया करिए, और लाइव करंट अफेयर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर आप लोगों के कमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, आपके कमेंट का उत्तर भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग सुबह 7:30 बजे हमारे करंट अफेयर क्लास से जुड़ना न भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल करंट अफेयर के साथ सुबह 7:30 बजे, मत भूलिएगा।